उसके बाद जब जब चुनाव आया है तब तब बीजेपी को चंदा मिला है, जब जब काम ठेके आए हैं तब तक हुआ है। आप देखिए किस तरह से कंपनी के बारे में थे तो आपको ज्यादा पैसा मिलता था, आप भी यही करते थे। हम तो कह रहे हैं कि 10 साल हो गए ना, आपकी सरकार है, आपकी सरकार पकौड़े चल रही है क्या? जांच क्यों नहीं करते आप? मैंने अभी भी चैलेंज किया, पेट्रोल डीजल पे मुझे जवाब नहीं मिला गौरव जी। बता दीजिए कि एक एफआईआर मोदी सरकार ने की होगा और उसमें एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया हो, आईपीसी में बदलाव करेंगे, सब चीजें करेंगे, चाइना से पैसा लेंगे, पाकिस्तान से पैसा लेंगे और पूरे देश को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। ठीक है अरविंद वाजपेयी जी, जवाब दीजिए क्योंकि आप एक वकील भी हैं गांधी फाउंडेशन में। एक सेकंड प्लीज, बाकियों को भी मौका मिल दीजिए। अरविंद वाजपेयी जी, आप एक वकील भी हैं। अभी दोनों लोगों की बहस सुनी जा रही है और जनता सुननी कर रही है। दोस्तों एआर रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। इस डिबेट में आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला है, इसलिए आप सभी अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नए वीडियोज़ के लिंक आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। धन्यवाद। आलोक जी, दम छोटा सा जवाब, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि आपका भी कैन ऑफ वर्म्स है, जिसको वो उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसी की कालीन के नीचे कतरन छिपे हुए हैं। आपके वक्त का भी यही है पूरी कहानी। आपने भी तो इसी सिस्टम से पैसा लिया ना सर? कौन कौन सी कंपनी से लिया आप भी बताइए। मैं फिर कहूंगा उनकी सरकार है, जांच कराएं। हमारे पास ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स है क्या कि हम किसी के ऊपर हफ्ता वसूली जो सरकार कर रही है कि हम किसी के ऊपर दबाव बनाकर हम उससे पैसे ले सकते हैं? तो तुलना ना करें आप, तुलना करना बिल्कुल गलत होगा। हम तो कह रहे हैं कि जांच कीजिए। सबसे पहले किसने विरोध किया था इस योजना का? सबसे पहले माननीय राहुल गांधी जी ने 2018 के अंदर इसका विरोध किया था कि ये पूरी तरह से करप्शन का एक ऑर्गेनाइज्ड मॉडल आ रहा है। उनका ट्वीट भी उनका ट्वीट भी यहाँ पर है मेरे पास, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इनको पूरी तरह से पता था। आप देखिए इनका एक खास बात और है। देखिए बीच में बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं पूरा शो आपको नहीं बोलूंगा। फिर बहस में यही होता है। फिर ये कहूंगा आप इसके अंदर एक क्रोनोलॉजी और है। 2018-19 लोकसभा का चुनाव, 2018 5 राज्यों का, छोटे राज्यों का चुनाव, उसके बाद जब जब चुनाव आया है तब तब बीजेपी को चंदा मिला है, जब जब काम ठेके आए हैं तब तक हुआ है। आप देखिए किस तरह से कंपनी के बारे में थे तो आपको ज्यादा पैसा मिलता था, आप भी यही करते थे। हम तो कह रहे हैं कि 10 साल हो गए ना, आपकी सरकार है, आपकी सरकार पकौड़े चल रही है क्या? जांच क्यों नहीं करते आप? मैंने अभी भी चैलेंज किया, पेट्रोल डीजल पे मुझे जवाब नहीं मिला गौरव जी। बता दीजिए कि एक एफआईआर मोदी सरकार ने की होगा और उसमें एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया हो, आईपीसी में बदलाव करेंगे, सब चीजें करेंगे, चाइना से पैसा लेंगे, पाकिस्तान से पैसा लेंगे और पूरे देश को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। ठीक है अरविंद वाजपेयी जी, जवाब दीजिए क्योंकि आप एक वकील भी हैं। गांधी फाउंडेशन में। एक सेकंड प्लीज, बाकियों को भी मौका मिल दीजिए। अरविंद वाजपेयी जी, आप एक वकील भी हैं। अभी दोनों लोगों की बहस सुनी जा रही है और जनता सुननी, करोड़ों लोग देखते हैं आपका चैनल। वो ये सोच रहे हैं कि अगर एक का घोटाला है तो खुद जो लड्डू इन्होंने खाया हुआ है वो लड्डू कह रहे हैं जी हमने नहीं खाया, जांच कराइए। क्या आर्गुमेंट है? मतलब जनता कोई बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? अरे भाई हमारी कंपनी है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट के ठेके हम दे रहे थे क्या? बंदरगाह और हवाई अड्डे हम दे रहे थे क्या? गजब है भाई, अब तुलना कैसे कर सकते हैं? समझिए ना, आप कह रहे हैं कि आपको प्यार से इन कंपनीज ने आपको पैसा दिया, डर के नहीं दिया, उनको कांग्रेस पार्टी में विश्वास था। क्या इलेक्टोरल फंडिंग गुनाह था? नहीं, मैं सवाल तो पूरा होने दीजिए। हम तो कह रहे हैं ना, अगर किसी ने गलत दिया, हमसे कोई undue फेवर लिया तो 10 साल से इनकी सरकार में ना सर। और जनता की सारी मोहब्बत उधर जा रही है, अगर वोट उधर दे रहे हैं तो थोड़ा सा तो प्रोपोर्शन भी दिखना चाहिए ना। सब आए सामने आए बताएं हमने इससे इतना पैसा लिया, इतना पैसा लिया। जिन्होंने लिया हो टीएमसी नंबर 2 पर है। छुपा कौन रहा है? टीएमसी नहीं छुपा रही है, कांग्रेस पार्टी नहीं छुपा रही है। छुपा कौन रहा है? जो नेशनल लूट अलायंस है वो छुपाने का काम कर रहा है। नेशनल लूट अलायंस एसबीआई को बचाने का काम कर रहा है। अब आप बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज, आई एम सॉरी। अगर कोई जस्टिफाइड बात करो वोट तो ईवीएम से मिलता है। अरे सुन लो ना, ये तो आप 9 साल से कर रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? वोट तो नहीं मिलता ना। देखिए लीगल तरीके से जस्टिफाइड बात जनता को समझानी पड़ेगी। आपको समझाने का कोई हक नहीं है, बिकॉज आपको भी पैसा मिला है। आप कैसे चैलेंज कर लोगे बताओ? और डोनेशन, दूसरी बात ये होती है कि ये वॉलंटरी एक्ट होता है किसी का, किसको डोनेशन देगा, किसको डोनेशन नहीं देगा, हाउ यू कैन क्वेश्चन। आपने सीबीआई पूरी तरह से काम कर रही है। ईडी सीबीआई जाके बताती है। नॉट फेयर आलोक जी, समझ रहे हैं ना? स्टूडियो में रहने का फायदा उठा रहे हैं आप आलोक जी। आवाज नीचे कीजिए, स्टूडियो की आवाज नीचे कर दीजिए प्लीज। बहस अगर आप बीच में बोल के डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे बात करेंगे? ठीक है, उसी का वो जवाब दे रहे हैं ना। हम ये कह रहे हैं कि आलोक जी आपके इस आर्ग्यूमेंट से जनता प्रभावित बिल्कुल नहीं होती है। आप शुरू करो ना। रॉबिन, अरे प्रभावित होगी।
वाह वाह गजब है वाह भाई। वाह वाह, बड़े घबरा गए हो, बड़े घबरा गए हो, सरेआम सुन लूट लीजिए दिख बातों रही है, को। उसके बाद भी अरे आप सुन डिफेंड तो लो करने की पहले, कोशिश। नहीं, जवाब तो उनको तभी पूरा दोगे करने जब दो। सुनोगे। अरे लेकिन अरविंद हम जी ये पता तो चले किसने किसने लड्डू खाया, कितना लड्डू खाया, उसको क्यों कौन छुपा किस रहे हैं वजह आप से लोग? लड्डू दिया। अब वो ठीक है, तो हो गया इलेक्शन आलोक जी। इलेक्शन कमीशन ने बकायदा पेस्ट कर दी है लिस्ट, कितना हाँ। कितना पैसा 3,500 मिला, बॉन्ड कितने के बॉन्ड हुए। एब्सेंट क्यों आलोक है? जी गलत बात हुई है, आलोक प्लीज जी, आलोक जी प्लीज। डर रहे हैं, क्या हो गया? आप शाउटिंग मैच कर रहे हैं, नहीं ये प्लीज आप दूसरे चैनल पे कीजिएगा जाके। मैंने सुनिश्चित किया कि आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। किया जा रहा है। आवाज नीचे कर दीजिए पूरे स्टूडियो की, मेरी भी आवाज नीचे कर दीजिए। अरविंद जानकारी जी देंगे, बात पूरी कीजिए, उसके हमारी बाद तो दोनों 5 मेहमानों के सीटें, पास जाना हमें है। कोई जरूरत नहीं है जादुई जानकारी देने की, ना गुमराह करने की। हम जो पूरा कीजिए। फैक्चुअल है वही बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को दिया, इलेक्शन कमीशन ने साइट पे कर दिया। एक लिफाफा इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट का, जो एसबीआई से पहले गया था, जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था, तो एक लिफाफा इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया था, वो सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में था। आज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि वो लिफाफा इनको वापस कर दीजिए, वो रिकॉर्ड भी है इलेक्शन कमीशन की साइट पे डाल देंगे। इसमें क्या दिक्कत है? आप ऐसा उसको कहा कह है रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने आज आप भी ये कह रहे लताड़ हैं लगाई सुप्रीम है। कोर्ट अभी भी ने झूठ बोल रहे हैं आप बैठकर। आप ये अरे, बताइए अरे, कि सुप्रीम अरे, कोर्ट ने अरे, लताड़ अरे, लगाई है अरे, और केंद्र आलोक सरकार जी, के तुषार मेहता ने आलोक मंडे तक का जी, टाइम मांगा आलोक है। जी, सुप्रीम आलोक कोर्ट जी, उनके खिलाफ not एक्शन पास fair। करने वाला था। चलिए ठीक है, आप सुनील झूठ जी बोल रहे हैं। सुनील जी सुनील जी सुनील जी You are not aware about अरविंद जी your- बात पूरी कीजिए। I'm sorry। अरविंद जी बात पूरी ये कीजिए। हम अजब तो झूठ कह रहे हैं बोलते झूठ, हैं। बात हम पूरी तो झूठ कीजिए। बोलेंगे। इलेक्शन कमीशन के हाथ क्या में वो मंडे को- लिफाफा क्या मिल मंडे जाएगा को- तो प्लीज बात आलोक करेंगे। जी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही झूठ बोल रहे हैं आप। एक अरे क्रॉस तो क्वेश्चन आप पूछ लीजिए आप मैडम से। आप एक लगातार क्रॉस बोल रहे क्वेश्चन हैं, पूछ रहे हैं, इतने आप बड़े- लगातार बोल रहे हैं, आप लगातार बोल रहे हैं। आप आ जाइए यहाँ बैठ जाइए, मैं चली जाती हूँ। तमाशा मचा रखा है सर आपने, ये तरीका नहीं होता ना, उनको पूरा करने दीजिए। अगर मैं मौका, आप मांगी मुझसे मौका, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी ना। आप सुनने दे रहे हैं कुछ, ना किसी को बोलने दे रहे हैं। शाउटिंग मैच करना है तो जाइए सड़क पे कीजिए सर, ऐसे थोड़ी होता है। रिस्पेक्टफुली बोल रही हूँ, प्लीज लिसन टू मी सर, प्लीज। अरविंद जी बात पूरी कीजिए। हम सिंपल इतनी सी बात कह रहे हैं कि इलेक्शन हाँ। कमीशन को कल 5 बजे तक का टाइम मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और एसबीआई को मंडे को बुलाया है। जो इलेक्शन कमीशन के पास जो लिफाफा कोर्ट में जमा कराया था सुप्रीम कोर्ट में, वो लिफाफा कल 5 बजे तक उनको मिल जाएगा वापस। उसमें जो डाटा है वो भी इलेक्शन कमीशन साइट पे डाल देगा। इसमें कहाँ ऐतराज है? कोई चीज लुका छुपी थोड़ी होती है सिस्टम लेकिन में। किश्तों में कोई क्यों चीज- किया जा रहा है, क्या वजह है? नहीं, कोई डर है, हाँ, क्या उसको है? वजह नहीं है। जो पिछली बार ऑर्डर हुआ उसमें उस लिफाफा चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जमा था, तो वो तो डाल नहीं सकता ना किसी की प्रॉपर्टी, वो सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर्टी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को सुनील सिंह डायरेक्शन यादव दी, रजिस्ट्रार को डायरेक्शन सिंह दी यादव, कि आप इनको ठीक है। वापस करिए, ये डालेंगे। सुनील सिंह यादव जी, मुद्दा ये है कि बीजेपी 80 सीटों पर यूपी में लड़ रही है। 16 सीटों पर वो नंबर 2 पोजीशन पे थे पिछली बार, वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जाकर जमीन पर जल्दी से जल्दी स्टेट बाय स्टेट, पश्चिम बंगाल तो निकल गया, ममता जी के साथ नहीं हो पाया, उन्होंने अपने पार्टनर्स का अनाउंसमेंट कर दिया। जल्दी से जल्दी मैदान पर उतरकर लोगों को कन्विंस करना होगा, जनता में अपनी बात पहुंचानी होगी। चुनावी तैयारी के तौर पर आप क्या कहेंगे, क्या बताएंगे? योगी तो घूम रहे हैं, अयोध्या से उन्होंने शुरुआत कर दी है। देखिए अंजना जी, मैं आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहली सूची अगर प्रत्याशियों की किसी समाजवादी पार्टी ने दी है, और हम लोग लगातार बूथ पर, सेक्टर पर, पोलिंग पर, रात पे अपना काम, और आपने जब कार्यक्रम की शुरुआत की तो बीजेपी के प्रवक्ता, आप बताइए तैयारी क्या है? ये तो हमसे पूछने की तैयारी क्या है? भाजपा से तो देश ये पूछ रहा है कि आपने जो 10 साल में वादे किए थे उसमें आपने कितने पूरे किए। और भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद था, जो इनकी देशभक्ति थी, जो इनकी फकीरी थी, जो इनकी ईमानदारी थी, जो इनकी 24 घंटे काम करने की चेहरा था, वो तो दर पर दर सब कुछ साफ होता जा रहा है। आप सोच सकते हैं, ठीक है चंदा आप लीजिए, खूब लीजिए, लेकिन क्या कोरोना महामारी में भी आप वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी चंदा के नाम पर पैसा ऐंठ लेंगे? पहले मुझे एक कहानी याद आ रही है कि जैसे शोले पिक्चर में गब्बर सिंह पहले नहीं जाते थे, पहले सांभा और कालिया जाते थे, तो पूरे देश में पहले ईडी और सीबीआई जाती है कंपनियों के पास, पहले ब्लैक लिस्टेड करती है, धमकी देती है, गब्बर सिंह बाद में वसूली करते हैं। अब जब वसूली की सूची माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गब्बर सिंह की देश के सामने रख दी, तो अब समझ में आ रहा है कि असली गब्बर सिंह कौन है।
असली भ्रष्टाचारी कौन है, किसने लूटा है देश को, किसने बर्बाद किया है, कौन राष्ट्रवादी है, कौन 24-24 घंटे काम करता रहा। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी 24 घंटे किसानों के लिए काम करते तो किसानों की आय दोगुनी हो जाती है अंजना जी। बेरोजगार नौजवानों के लिए काम करते तो रोजगार मिल जाते। महंगाई कैसे कम होती है इस पर काम करते तो महंगाई कम हो जाती। डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम चुनाव के समय नहीं कम करने पड़ते। अगर सीमा की सुरक्षा पर काम करते तो आज देश की सीमाएं सुरक्षित होती। लेकिन हमें भरोसा है, मैं फिर कह रहा हूं आपके कार्यक्रम में, आज की डिबेट में जब कल डेटें आनी है, आचार संहिता लागू होनी है, एक दिन, तारीखों के एक दिन पहले कह रहा हूं, पूरी देश में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट नहीं पाने जा रही है, सरकार बदलने जा रही है। और जो हमारे नेता कहते हैं कि जो 14 में आए थे वो 24 में जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश से जीत के गए थे वो उत्तर प्रदेश से ही हार के